पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 21 में हम देखेंगे। 20 जुलाई शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछे गए हैं। यहाँ ये जो सीरीज है इसके 20 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस सीरीज में हम सभी ऑप्शंस के साथ वोकैब के सभी क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आपको दिखाई देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो कंप्लीट देखिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे वीडियो आने से पहले इसका क्विज आता है, जहाँ पे हम डिफरेंट हैशटैग के साथ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो में आपको बताते जाऊंगा क्या क्या हैशटैग आपको यूज करने हैं टेलीग्राम चैनल को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई की शिफ्ट 1 है, 9 AM से 10 AM, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डालना है हैशटैग OWS। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस आपको खुल जाएंगे। हैशटैग और ओ के बीच में कोई गैप नहीं देना है, सभी कैपिटल लेटर्स में है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है और उसकी जो रिकवरी हो रही होती है, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस दौरान जो टाइम स्पेंड होता है, उस पूरे जो धीरे धीरे रिकवरी होती है, उस फेज को बोलते हैं कॉन्वालसेंस। CONVALESCENCE। ध्यान रखिए, स्पेलिंग एरर में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। CONVALESCENC। कॉन्वालसेंस का मतलब होता है टाइम स्पेंट रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। और इसी के लिए जो बेस्ट सिनोनिम है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं और पूछा भी गया है, रिक्यूपरेशन। ये पहले भी ऑप्शंस में आया है। रिक्यूपरेशन कॉन्वालसेंस मतलब टाइम स्पेंट रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। पोटेंसी क्या होता है, वेनिफेक्शन क्या होता है, रेजुवेनेशन क्या है। तो वेनिफेक्शन होता है आपके द्वारा कोई डोनेशन या गिफ्ट दिया गया है, उसे बोलते हैं बेनिफेक्शन। पोटेंसी क्या है और रेजुवेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। रेजुवेनेशन का मतलब होता है हमारा जो एक्शन या प्रोसेस, किसी को नई एनर्जी, नई ऊर्जा देने का जो प्रोसेस है, किसी को द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग, तो उसे बोला जाएगा रिजुवेनेट कर रही है, जे है। पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब हुआ द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस और मेक एन इम्प्रेशन। मतलब किसी चीज़ की इतनी पावर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर वो एक अपना एक इम्प्रेशन बना सके, उसे बोला जाएगा पोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम बताना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और डालना पड़ेगा आपको हैशटैग एंटोनिम्स। सर्च विंडो में हैशटैग एंटोनिम सब कैपिटल में विदाउट स्पेस। द टीचर कुड जज दैट हिज इंटेंशंस, इंटेंशंस मतलब हो गए उसके इरादे, वर फिन द ब्लैंक्स निफारियस, सो ही वाज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। स्टॉप्ड के बाद फ्रॉम आया और फ्रॉम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। एंटरिंग द हॉल, तो टीचर ने जज किया कि उसके इरादे कैसे हैं, अच्छे हैं, इसलिए उसने उसको हॉल में जाने से नहीं रोका। अब ये बात चल रही है निफारियस। निफारियस होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा दुष्ट है, क्रिमिनल है, उसे बोला जा रहा है निफारियस। टिपिकली ऑफ ए एक्शन और एक्टिविटी विक्ड और क्रिमिनल, मतलब किसी पर्सन की जो एक्शन या एक्टिविटी हैं वो बहुत ज़्यादा दुष्ट वाली हैं या परेशान करने वाली हैं या वो क्रिमिनल एक्टिविटी वाला है, तो उसे बोला जाएगा निफारियस। निफारियस के लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो है पायस। पायस का मतलब है डिवोटेडली रिलीजियस, मतलब जो भगवान के लिए बिल्कुल भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, पायस हैं, या उसको एक दूसरा बोला जाता है मतलब आई मीन पवित्र, उसे बोला जाएगा पायस, डिवोटली रिलीजियस। ट्रेचरस क्या है, परफिडियस क्या है, एनवियस क्या है। एनवियस का मतलब होता है आपके अंदर किसी को लेके कोई दुश्मनी की या जलन की भावना होती है, उसे बोलते हैं एनवी। एनवी एक तरीके से दुश्मन हुआ या आपका जिससे आपको जलन हो रही है, जलन की भावना है, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा फीलिंग और शोइंग एनवी, तो उसे बोला जाएगा एनवियस। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं ट्रेचरस, परफिडियस, इन सभी ऑप्शंस को देख लेंगे। परफिडियस का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो अनट्रस्टवर्दी है या फिर डिसाइडफुल है। डिसाइडफुल का मतलब जो धोखेबाज है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो दूसरों को मिसलीड करता है। डिसाइडफुल, परफिडियस, अनट्रस्टवर्दी। डिसाइडफुल का मतलब हो गया गिल्टी और इन्वॉल्विंग डिसाइड, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स, मतलब जो गिल्टी है किसके लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए, उसे बोला जाएगा डिसाइडफुल। अब दो वर्ण हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों का
मीनिंग भी सेम है। ट्रेचेरियस, ट्रेचेरियस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो धोखाधड़ी करे, मतलब उसका गिल्टी हो, या फिर जो दूसरों को धोखा दे, मतलब बिट्रेयल दे या धोखाधड़ी। तो बिट्रेयल हो गया और मतलब डिसलॉयल है, और उसका गिल्टी है तो उसे बोला जाएगा ट्रेचेरियस। और ट्रेटर्स क्या होता है, रिलेटिंग टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेटर। ट्रेचेरियस मतलब एक ऐसा पर्सन, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ण हैं। कोई ऐसा पर्सन जो विश्वासघात करे, धोखा दे या दूसरों को मिसलीड करे, तो ये सारे के सारे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिसलॉयल है, उसे बोला जाएगा ट्रेचेरियस। ट्रेटर्स और डिसाइडफुल और परफिडियस एक दूसरे के सिनोनिम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ध्यान रखना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको क्या टाइप करना है, हैशटैग स्पेलिंग SPELLING। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसमें एक लिंक है PYQ गाइड ऑफिशियल के नाम से, जो कि हमारे फ्री वोकैब का क्विज है, PYQ गाइड ऑफिशियल, जहाँ पे इस वीडियो के आने से पहले क्विज आता है। और एक दूसरा चैनल का लिंक और है, जो कि एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, SSC गेम चेंजर, जहाँ पे आपको 99 रुपये में मेंबरशिप मिलती है 1 साल के लिए, जून 2025 तक। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं MCQ फॉर्मेट में। एक टेलीग्राम प्राइवेट चैनल है, और आप सर्च करके बहुत सारे हैशटैग का उपयोग करके, जैसे यहाँ पे हैशटैग 5 हैशटैग हैं, सेंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ऐसे ही उसमें बहुत सारे हैशटैग हैं, उनका उपयोग करके आप काफ़ी इफ़िशियंटली अपने GS को कवर कर सकते हैं। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर 8595 8595331016, इस पर 99 रुपये का आप पेमेंट कर दीजिए। और इसी टेलीग्राम नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, मैंने 99 रुपये का पेमेंट कर दिया है, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, आपको SSC गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आर्बिट्रेरी, फेवरेट, एग्रीमेंट और कन्विक्शन। तो फेवरेट की स्पेलिंग ध्यान रखिए, FAVOURIT। बहुत बार SSC ने पूछा है, उसने ई गायब कर दिया है, तो ध्यान रखना है ई गायब नहीं होगा, फेवरेट ही होगा पूरा। क्लियर। कन्विक्शन क्या होता है, कन्विक्शन की स्पेलिंग सही है, आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग सही है, एग्रीमेंट की स्पेलिंग में एक बार जी आता है, AGRW। सबसे पहले तो एग्री की स्पेलिंग देख लिए, AGRW, तो यहाँ 2 G लगा दिए, गलत हो गया, एक GRWMENT। मैंने आपको कई बार बोला है, SSC का फेवरेट है कि स्पेलिंग एरर में वही चीज़ें क्वेश्चन करेगा, वही गलतियां करके देगा, जहां लेटर एक बार हो रहा होगा वहां डबल कर देगा, और जहां 2 बार हो रहा होगा वहां 1 बार कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, और यही क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्शंस बन के दिखाई देते हैं। तो अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं आर्बिट्रेरी क्या है और कन्विक्शन क्या है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन ए रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रेदर देन एनी रीजन। मतलब किसी का जो मन कर रहा है वो डिसीजन ले रहा है, रैंडमली डिसीजन ले रहा है, उसके मन के ऊपर है, कोई किसी तरीके का कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसे बोला जाएगा आर्बिट्रेरी। कन्विक्शन, कन्विक्शन एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है कि जज ने किसी भी पर्सन के लिए, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए किसी को गिल्टी ठहरा दिया है, तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि यही पर्सन गिल्टी है, तो उसे बोला जाएगा कन्विक्शन। ए फॉर्मल स्टेटमेंट और बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बताना है, तो हैशटैग आपको क्या सर्च करना होगा, ईडियम्स, IDIOMS, हैशटैग ईडियम सर्च कीजिए। ऑन द बॉल, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई भी पर्सन अगर विकेट कीपिंग पे लगा हुआ है तो उसे बोला जाएगा ऑन द बॉल, मतलब उसके एक्शंस बहुत क्विक होंगे और वो चीज़ों को जल्दी से अंडरस्टैंड करेगा और रिएक्ट करेगा। क्योंकि, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल बेल के सामने है, जो बैट मतलब स्ट्राइक पर है, बॉल खेलने वाला है, तो उसको भी बोल सकते हैं ऑन द बॉल। मतलब इफ़ यू आर ऑन द बॉल यू आर वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट द थिंग्स। मतलब आप बहुत ज़्यादा क्विक होने चाहिए, फुर्तीले होने चाहिए, और अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपको चीज़ें जल्दी तुरंत समझ में आए और तुरंत आप रिएक्शन लो, उसे बोला जाएगा यू आर ऑन द बॉल। मतलब डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। कॉम्पिटेंट मैं बताता हूँ आपको क्या है। ऑन द बॉल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो पर्सन बहुत ज़्यादा अलर्ट है, अवेयर है किससे, जो चीज़ें चल रही हैं उसके अराउंड व्हाट इज हैपनिंग। तो आप देख लीजिए, जो पर्सन विकेट कीपिंग करता है वो सब तरफ से अटेंटिव होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि बॉल किधर आने वाली है, बट वो तुरंत एक्शन लेता है उसी के हिसाब से, तो उसे बोला जा रहा है ऑन द बॉल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। डूइंग ए जॉब इन ए स्लो और इनकरेक्ट मैनर, प्लेइंग विद द बॉल, एक्सरसाइजिंग यूजिंग बॉल। एक्सरसाइजिंग की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। कंपिटेंट क्या होता है, कंपिटेंट एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी हो, सक्सेसफुली किसी काम को करने की स्किल हो, जो इफिशियंट हो, कैपेबल हो, कंपिटेंट है, एफिशिएंट है, कैपेबल है, हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, नॉलेज और स्किल टू डू समथिंग केयर सक्सेसफुली, तो उसे बोला जाएगा कंपिटेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। तो आप हैश टैग OWS सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, हैश टैग OWS, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी अपलोड हो चुके हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल है या मेटल है जिसे खींचा जा सकता है और बेंट किया जा सकता है डिफरेंट शेप में, तो उसे बोला जाता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब ऑफ ए मेटल एबल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, तो उसे बोला जाएगा डक्टाइल। बाकी ऑप्शन देखते हैं, लिथे है, विलोई है, लिसोम है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। विलोई का मतलब होता है टॉल, थिन और ग्रेसफुल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लंबा है, पतला है और उसकी बॉडी बहुत ग्रेसफुल है, तो उसे बोला जा रहा है विलोय। ऐसा ही एक वर्ड है लिसोम, LISSOM, स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है, LISSOM। लिसोम का मतलब ए पर्सन की बॉडी जो बहुत ज़्यादा पतली है, लचीली है और ग्रेसफुल है, थिन, सपल एंड ग्रेसफुल। ऐसे ही जो वर्ड है लिथे, लिथे का मतलब भी यही है, एक ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी थिन है, सपल है एंड ग्रेसफुल है। एक पतला व्यक्ति जिसका शरीर लचीला है, बहुत जल्दी बेंड हो जाता है इधर उधर, बट ये आपसे ये शरीर के लिए नहीं पूछ रहा है, ये किसी मेटल के लिए पूछ रहा है, मटेरियल के लिए, तो उसे बोला जाएगा डक्टाइल। और किसी पर्सन के लिए पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे 3 वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लिथे, लिसोम और विलोय। मतलब जो पर्सन योगा करते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जहाँ से बेंड करना चाहे वहाँ से बेंड हो जाती है, तो वही होती है लिथे, विलोय और लिसोम। नेक्स्ट देखते हैं, हैश टैग एंटोनिम सर्च करना होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ANTONYMS। आप प्रीवियस ईयर के सभी सारे क्वेश्चंस पिंड मैसेज में जाके देख सकते हैं, स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज्वाइन करिए हमारे दोनों चैनलों को, SSC गेम चेंजर को और PYQ गाइड ऑफिशियल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। द माई टीचर एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। तो एक्सेप्टेड का मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब अस्वीकार कर दिया गया, तो रिजेक्टेड उसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्रस्टेड हो गया, एग्रीड हो गया और बिलीव्ड, ये सारे के सारे आपको पता ही हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, हैश टैग OWS। आपको पता है SSC गेम चेंजर सच में आपका गेम चेंज कर देगा, आपकी पारी इन कर देगा। मतलब आप देख रहे हैं कि SSC में GS का कितना बड़ा रोल है। मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 75 नंबर के क्वेश्चन यहाँ हैं, 50 नंबर के प्री में, SSC CGL में, और SSC CHSL में भी, MTS में भी सेम पैटर्न पर इसी चीज़ों से आप देख सकते हैं कि GS कितना बड़ा गेम चेंजर। आजकल मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, एवरेज बंदा सब कुछ कर लेता है, 2-4 क्वेश्चन है जो गेम चेंज करते हैं, बट GS पूरा ही गेम चेंजर है। इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, SSC गेम चेंजर को ज्वाइन करिए। जैसे कि मैंने आपने जो हमारा PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे फ्री वोकैब का क्विज आता है, मैंने उसमें कई बार रिपीट करके आपको डाला है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, GS के भी और अपने वोकैब के क्वेश्चंस भी। आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए लार्ज केज बिल्डिंग एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जो पक्षियों को रखने के लिए जो एक बिल्डिंग का यूज किया जाता है, या कोई केज हो यानी उनका जो पिंजड़ा है, तो उसे बोला जाएगा एवेरी। एवेरी का मतलब होता है ए लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स। इसी के लिए जो वर्ड है जी बच्चों जो पक्षियों के पालन करते हैं उसे बोलते हैं एविकल्चर। नेक्स्ट वर्ड है बोरो, एपेरी, डॉर्मेट्री। ये तीनों वर्ड देख लेते हैं। बोरो का मतलब होता है ए होल और टनल डग बाई ए स्मॉल एनिमल स्पेशली बाई रैबिट एज ए ड्वेलिंग प्लेस। मतलब ड्वेलिंग प्लेस मतलब एक रहने का स्थान। ज़्यादातर इसके लिए यूज किया जाता है कि कोई भी खरगोश है, रैबिट है, वो या स्मॉल एनिमल है कोई, जैसे चूहा है, वो अपना मतलब होल डग कर लेते हैं, टनल बना लेते हैं, तो उसे बोला जाएगा BURROW, बोरो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एपेरी है। एपेरी का मतलब होता है जैसे एवेरी वर्ड्स के लिए था, ऐसे एपेरी बी और बी हाइव्स के लिए है, मतलब मधुमक्खी या मधुमक्खी पालन के लिए जो प्लेस यूज किया था उसे एवेरी बोलेंगे, एपेरी बोलेंगे। और इसी के लिए जो वर्ड है एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री एक लार्ज बेडरूम होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एक साथ रह सकते हैं, एक साथ सो सकते हैं। मतलब वो लाइन से बेड बिछे होते हैं। किसी स्कूल में, एजुकेशन में, जैसे आपने रेलवे की डॉर्मेट्री यूज की हो, तो उसमें क्या होता है, सबको एक एक लॉकर दे दिया जाता है और सबके बेड पड़े होते हैं एक पूरे बड़े से हॉल में। तो जिसको यूज करना है वो यूज करे, पे करे, तो उसे बुलाता है डॉर्मेट्री। एक बड़े लार्ज बेडरूम होता है जिसमें बहुत सारे लोग सो सकते हैं। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट वर्ड हमें बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंग सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपसे इस चीज़ का मतलब पूछा गया है, रेट्रीब्यूशन क्या होता है और विक्डनेस क्या होता है। तो डिसेबिलिटी इज व्यूज्ड एज गॉड रेट्रीब्यूशन फॉर विकनेस इन द पास्ट। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेट्रीब्यूशन और विकनेस का मतलब पहले पता कीजिए, उसके बाद इसका बताइए कि यहाँ पे क्या यूज हो सकता है। तो रेट्रीब्यूशन होता है कि बदला, मतलब पनिशमेंट आपको दिया जा रहा है, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन एज ए वेंजिनेंस और फॉर द रॉन्ग डूइंग और क्रिमिनल एक्ट। मतलब आपने कोई गलत काम किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, उसके बदले में आपको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा रेट्रीब्यूशन। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं रिवेंज, REVENG। और विगडनेस, विगडनेस मतलब आपके अंदर द क्वालिटी ऑफ बीइंग इवल और मोरली रॉन्ग, कोई पर्सन जो मोरली रॉन्ग है, बहुत बुरा है, तो उसे बोला जाएगा विगडनेस, विगड पर्सन, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों का नुकसान करे, क्रिमिनल। तो इसके लिए क्या होगा, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मैंने बताया ना, रेट्रीब्यूशन आपको पनिशमेंट मिल रहा है उस चीज़ का, और विगडनेस का मतलब हो गया आपके जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, आप मोरली जो रॉन्ग काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया रहा है, उसे बोला जा रहा है रेट्रीब्यूशन फॉर विगडनेस, मतलब पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मिस बिहेवियर की स्पेलिंग देख लेना। रिवेंज मैंने आपको बता दिया, रिवेंज भी हो सकता है इसका आंसर, बट फॉर लीगल वर्क लिखा है इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, तो हैशटैग ईडियम आप सर्च कर सकते हैं, IDIOMS। हैशटैग ईडियम से आपको ईडियम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, IDIOMS। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंड द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट आई हैव डन। मतलब वो इतना एक्साइटेड था कि उसने कोई मेल भेजना था, बिना अटैचमेंट के भेज दिया, मतलब उसमें कोई फाइल अटैच करनी थी, उसने फाइल नहीं भेजी, जिससे कि वो जो भी काम उसने किया था उसने ब्लैंक मेल भेज दिया। तो उसके बोल रहे हैं कि इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा जंप द गन। जंप द गन का मतलब टू डू समथिंग सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट। मतलब कोई भी काम बहुत जल्दी करना, बिना सोचे समझे, बिना केयर किए, तो उसे बोला जाएगा जंप द गन। जैसे किसी से लड़ाई हो गई तो तुरंत उसने गन निकाल दी कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, मैं जेल जाऊंगा या कुछ होगा, उसने कुछ नहीं, उसने सीधे गन पे जंप कर दिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 4 ईडियम हैं, 3 ईडियम और हैं, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर करके जाने हैं। अच्छे से देखिए, शेक अ लेग, शेक अ लेग का मतलब टू प्रोसीड और मूव क्विकली। मतलब आपके जो पैर हैं वो थरथराने लग गए हैं, आपने शेक कर दिए, मतलब आप बहुत जल्दी 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 चल रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं शेक अ लेग। अगला वर्ड है एज स्विफ्ट एज एन ईगल। एज स्विफ्ट एज एन ईगल का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा तेज हो, बहुत ज़्यादा कुशल हो, उसे बोलेंगे ए समथिंग और समवन दैट इज वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो बहुत तेज या कुशल हो, तो उसे बोला जाएगा एज स्विफ्ट एज ईगल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टेस्ट द वाटर्स। टेस्ट द वाटर्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे लोगों का रिएक्शन जानना चाहते हो, तो उससे पहले आप, मतलब लोग उसको जाने तो उससे पहले आप उसका रिएक्शन जानना चाहते हो। यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन और एन एक्शन और आइडिया विल गेट बिफोर यू डू इट और टेल इट टू पीपल। मतलब आप लोगों को उसके बारे में बताओ, उससे पहले लोगों के जो आइडियाज़ हैं या उनके जो रिएक्शंस हैं या उनके जो एक्शंस होंगे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जब हमने SSC गेम चेंजर लॉन्च किया था, तो उससे पहले मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे उसका फीडबैक लिया कि भाई ये आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो उनमें सभी ने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, किसी ने ऐसा फीडबैक, उसमें कुछ अननोन लोग भी थे, ऐसा नहीं कि मेरे ही दोस्त थे, दोस्तों के दोस्त भी थे जिनको मैं नहीं जानता था। तो कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, जिन्होंने उन्होंने बोला कि हम भी इसी चीज़ की सर्च में थे कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ पे जीएस के सभी क्वेश्चंस को लिंक कर पाएँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन बन जाता है और हम उसको करके आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि चेस में कितने बिशोप्स होते हैं, उसका आंसर था 2। अब अगला क्वेश्चन एसएससी ने अगले एग्जाम में पूछ लिया कि बिशोप्स किस गेम से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात, आपको चेस लगाना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, और अगर आप अच्छे से करके जाएंगे एक एक ऑप्शंस को अच्छे से, जैसे मैं आपको बुकैब का बता रहा हूँ, इसी तरीके से जीएस को करिए, अपने लूसेंट पढ़िए और एसएससी गेम चेंजर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए, उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या अटेम्प्ट, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो एग्जाम के क्वेश्चंस को देखिए क्या वो पूछ रहा है, एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग काम कीजिए।
अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम बताने हैं। होमोनिम क्या होते हैं? HOMONYM, जिनका प्रोनाउंसिएशन होमोनिम्स, आप सर्च कीजिए, होमोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकते हैं, स्पेलिंग अलग होंगी और उनका मीनिंग भी अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा उसका। तो द ब्लेजर्स केप्ट द फिल इन द ब्लैंक्स आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या है, एक क्रूज रखा है, CRUSE। क्रूज का मतलब होता है एन अर्थनवेयर पॉट और जार, मिट्टी का कोई बर्तन या जार है, मटका है सपोज, तो उसे बोल रहे हैं CRUSE, क्रूज। अब हमारे पास बहुत वर्ड हैं, क्रस है और एक है क्रूज है, क्रूज है। तो क्रश का मतलब होता है कि जो आपका नी है, मतलब घुटना है, और जो एंकल है, एडी, इन दोनों के बीच में जो एक हिंड लिम्ब होती है, पीछे की तरफ जो लोअर लिम्ब होती है, उसे बोल रहे हैं क्रस, CRUS। नेक्स्ट वर्ड है क्रूज और एक है क्रू। जैसे आप गोवा गए होंगे तो लोग क्रूज पे जाते हैं। तो क्रूज का मतलब होता है आप पर्यटन के लिए जा रहे हो, समुद्र के पर्यटन के लिए, किसी विदाउट एनी डेस्टिनेशन डिसाइड किए, प्लेजर के लिए जा रहे हो, आनंद उठाने के लिए जा रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं क्रूज पे जा रहे हैं। मतलब सेल अबाउट इन एन एरिया विदाउट ए प्रिसाइज डेस्टिनेशन स्पेशली फॉर प्लेजर। मतलब जैसे अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आप रोड पे एक कार से जा रहे हैं, और ऐसे ही अगर समुद्र में जाते हैं, सेल करते हैं, तो क्रूज पे जा रहे हैं, तो उसे बोल रहे हैं क्रूज। अगला वर्ड है क्रू। क्रू का मतलब होता है किसी शिप या एयरक्राफ्ट में जो पर्सन एक साथ और मतलब ऑपरेट करते हैं या एक साथ चलते हैं किसी मिशन के लिए, तो उन मेंबर्स को बोला जाता है क्रू मेंबर्स। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन और ऑपरेट ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट, उसे बोलेंगे क्रू मेंबर्स। जैसे इंडियन नेवी के लोग या इंडियन एयरफोर्स के लोग जब वो जा रहे हैं किसी शिप में जा रहे हैं, या फिर मतलब उनका जो मतलब हेलीकॉप्टर से चेतक है, तो उसमें जो मेंबर्स हैं उनको बोला जाएगा क्या, क्रू मेंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। हैशटैग सिनोनिम आप सर्च कर सकते हैं, SYNONYMS। द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड एन स्कैम ऑल अलोंग। स्कैम का मतलब आप समझ गए, धोखाधड़ी है, पैसों का एम्बेजलमेंट हो रहा है, तो उसे बोल रहे हैं स्विंडल। स्विंडल इसके लिए करेक्ट वर्ड होगा। यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव समवन ऑफ मनी और पोजेसन। जैसे आपने देखा होगा एक नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, कि वो अपने अंदर जितने ज़्यादा लोग जोड़ते जाओगे तो वो क्या करेंगे कि कंपनी वाले बोलेंगे कि हम आपको यहाँ की ट्रिप फाइनेंस कर देंगे, इतने रुपए आपको कमीशन मिल जाएगा। तो वो क्या है, कई लोग इसमें क्या करते हैं कि अपने दोस्त रिश्तेदारों का पैसा फंसवा देते हैं। तो यही वो है स्विंडल करना, मतलब यूज डिसेप्शन, धोखाधड़ी से लोगों को या उनका जो पोजीशन है या मनी है उससे डिप्राइव कर देना, वो उससे चला जाएगा और बाद में क्या लड़ाई होगी और कुछ नहीं है, तो उसे बोला जाएगा स्विंडल। तो इसके लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो सारी की सारी स्कैम है। वो आपको बाहर से लुभावना ऑफर देंगे कि हम आपको विदेश की ट्रिप दे देंगे, इतने लोग जोड़ दोगे, भाई उन वो पैसे भी तो जोड़ो, वो उसी पैसे से आपको ट्रिप देंगे जिससे आप लेके आओगे। मान लो सबको जब 50,000 लेके आ रहे हो तो 25,000 आपकी ट्रिप में लगा दें, 25,000 उनकी जेब में आ जाएगा। तो ये क्या है, स्विंडल। प्लेन आपको पता है, फेलियर पता है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग देख लीजिए, फुल में FULL नहीं आता है, एक बार एल आता है, कई बार SSC ने एग्जाम में पूछा है सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द सेंट आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो हैशटैग क्या डालना होगा, स्पेलिंग, SPELLING। हैशटैग स्पेलिंग से आपको स्पेलिंग के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हमारे PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। राहुल वाज एसेम्ड ऑफ, एसेम्ड के बाद पहले तो प्रपोजिशन ऑफ आएगी, ऑफ बिहेविंग सो बैडली। तो देखो ये बिहेविंग की स्पेलिंग गलत है, ए ऑप्शन में, बी में भी गलत, सी में भी गलत, तो यही आंसर करेक्ट होगा, बिहेविंग सो बैडली। एसेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, लज्जित होना अपने काम के लिए जो आपने गलत किया है। एम्बेरेस्ड और गिल्टी बिकॉज ऑफ वंस एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक और एसोसिएशन, अपने एक्शन के लिए, अपने करेक्टरिस्टिक के लिए, अपने एसोसिएशंस के लिए गिल्टी महसूस करना, एम्बेरस फील करना, उसे बोला जा रहा है एसेम्ड। तो राहुल वाज एसेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, उसने बहुत बुरा बिहेव किया, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था, उसे बोला जा रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द हंटर ड्रो हिज बो बट ओनली मैनेज टू सीवर द पॉ ऑफ ए वॉल्फ, मतलब वॉल्फ का जो पंजा है उसको सीवर कर पाया, और बिफोर द वॉल्फ रेन ऑफ। रेन ऑफ का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, अचानक से भाग जाना। टू लीव समवेयर और समवेयर और समवन सडनली, मतलब टू लीव समवेयर और समवन, किसी को अचानक छोड़ जाना या किसी प्लेस से अचानक गायब हो जाना, छोड़ जाना वहां से, तो उसे बोला जाएगा रेन ऑफ।
तो हंटर ने जो वो मतलब उसका धनुष है उसको खींचा, ड्रू किया, बट ओनली मैनेज टू सीवर द पॉ ऑफ ए वॉल्फ। तो वॉल्फ के जो पॉ है, पंजा है, उसको सीवर कर पाया। सीवर का मतलब होता है डिवाइड और कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली और फोर्सफुली। मतलब उसने तीर इतनी तेज मारा कि फोर्सफुली वो दो पार्टों में कट हो गया, डिवाइड हो गया, स्लाइस बन गए उसके। तो उसके लिए जो वर्ड है रेमीफाई। रेमीफाई का मतलब होता है टू डिवाइड और स्प्रेड आउट इनटू ब्रांचेज, ब्रांच लाइक पार्ट्स एक्सटेंडेड इनटू सब डिवीजन। मतलब किसी भी चीज़ के जब स्प्रेड आउट, डिवाइड हो जाएगी वो चीज़, उसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे ब्रांचेज लाइक, तो उसे बोला जाएगा रेमीफाई। ज्वाइन उसके लिए एंटोनिम हो सकता है, बट हमसे क्या पूछा है, हैशटैग सिनोनिम यूज करना होगा, SYNONYMS। ज्वाइन है, मिक्स है, बाइंड है, ये सब एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। हैशटैग एंटोनिम आपको सर्च करना होगा, ANTONYMS। हैशटैग एंटोनिम सर्च कीजिए, हैशटैग एंटोनिम, सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द ओल्ड पार्ट वाज एबंडेंट अ लॉन्ग एगो। तो ध्यान से देखिए, एबंडेंट का मतलब कोई भी चीज़ जिसको त्याग दिया गया है। डेजर्टेड है मतलब हैविंग बीन डेजर्टेड और लेफ्ट, किसी को छोड़ दिया गया है तो उसे बोला जा रहा है एबंडेंट। एबंडेंट का एंटोनिम होगा किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को रखना। हमारे पास वर्ड है क्विट करना, शॉर्टन करना, मतलब किसी चीज़ को संक्षेप में कर देना। रेस्ट, जैसे आपने देखा होगा रेस्ट ड्राइविंग, कोई भी पर्सन जो इस तरीके के एक्शन ले रहा है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको नहीं पता है, तो उसे बोला जाएगा रेस्ट। मतलब रेकलेस, इम्पेटस, इम्पल्सिव, हेस्टी, बहुत जल्दबाजी में। एक्टिंग और डूइंग विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, इम्पेटस, बहुत ज़्यादा अधीर है, बहुत ज़्यादा हेस्टी है, तो उसे बोला जाएगा रेकलेस है। रैश ड्राइविंग है मतलब वो इस तरीके से काम कर रहा है या कोई एक्शन ले रहा है कि उसे जो केयरफुल कंसिडरेशन नहीं रख रहा है किसी भी काम को करने के लिए कि उसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उसे बोला जाएगा रैश, RASH। तो इस तरीके से हमने ये 20 जुलाई की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को किया है। ये हमारा डे 21 है। हमारे चैनल PYQ गाइड यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी की पूरी 20 वीडियो, यानी हर शिफ्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसमें मेंस के भी और प्री के भी SSC CGL 2023 के क्वेश्चंस हैं। हमारा टारगेट है कि हम आपको एग्जाम से पहले SSC CGL के ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा दें और उनके ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको भी पता है कि SSC ऑप्शन से ही क्वेश्चन बार बार घुमाता है, लोग इधर उधर के मटेरियल पे रिलाई करने लगते हैं कि यहाँ से आएगा। भाई उन्होंने भी वहीं से बनाया, तो क्यों ना आप ओरिजिनल सोर्स पे काम करो। हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल कंटेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो SSC रेस्पॉन्स देता है वहीं से ये स्क्रीनशॉट लगाए जाते हैं। बहुत मेहनत की जा रही है। आप वीडियो शेयर कीजिए, आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। मैं इस रेमीफाई जो एक वर्ड है इससे रिलेटेड मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप जरूर कमेंट करके बताइए। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन का मतलब क्या होगा? RAMIFICATION। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को देखिए, सभी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके सितंबर अक्टूबर में जो SSC CGL का एग्जाम होने वाला है और जो CHSL का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी। अभी हमारी ऑल एंटोनिम्स की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, CHSL को लेके ऑल सिनोनिम की आ चुकी है। इसी तरीके से हम SSC CGL के लिए भी लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिए जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम